आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी ट्रेडिंग में कोई लॉस होता है तो सबसे पहले आप क्या चेंज करते हैं? स्ट्रैटेजी। हम अक्सर अपने स्ट्रैटेजी में फ्लॉज ढूंढने लग जाते हैं। आरएसआई काम नहीं कर रहा है, मूविंग एवरेज काम नहीं कर रहा है, प्राइस एक्शन में गलतियां ढूंढने लग जाते हैं, उसको सीखने लग जाते हैं, वीसीपी को जाके वापस से देखते हैं कि क्या बेस में कोई बेहतर कॉन्ट्रैक्शन बना था या नहीं, फिर हम स्ट्रैटेजी बदल देते हैं। बहुत सारे चीजें हम करने लग जाते हैं, कोई नया इंडिकेटर जाके ढूंढने लग जाते हैं और बैक टू बैक इधर उधर के स्ट्रैटेजी पे दौड़ने लग जाते हैं। पता ये चलता है कि कुछ महीने बाद हमारे पास 8, 10, 15 स्ट्रैटेजी हो जाती हैं, लेकिन तब भी हम पैसा नहीं बना रहे होते। काफी इंडिकेटर चार्ट्स पे लगाने लग जाते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, हमें लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली पीएनएल वो नहीं बढ़ रहा होता है, वो नुकसान ही हो रहा होता है, उसमें पैसा ही लॉस हो रहा होता है और आपको समझ नहीं आता कि आप क्या कर रहे हैं। तो सवाल यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है और ये सवाल आपको खुद से पूछना चाहिए, जो बहुत लोग खुद से पूछते नहीं है। क्या प्रॉब्लम सही में स्ट्रैटेजी में थी या एक चीज कॉमन था सारे स्ट्रैटेजी में और वो थे आप? और मैं यहां पे बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि स्ट्रैटेजी मैटर नहीं करती, ऑफ कोर्स करती है। अगर आपके पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी ही नहीं है, आपके पास स्ट्रैटेजी में एज ही नहीं है, तो डिसिप्लिन या बाकी चीज आपको सेव नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो काम कर रही है और उसके बावजूद भी अगर आप बैक टू बैक दूसरा स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हैं, तो वो भी आपको सेव नहीं करेगा। आज हम इस वीडियो में स्ट्रैटेजी डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उस एक ऐसे ट्रेडर को जो स्ट्रैटेजी को तो एग्जीक्यूट करता है, लेकिन उसमें जो गलतियां करती है उसके बारे में हम बात करेंगे और उस गलतियों को कैसे ठीक करना है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और इस वीडियो के एंड तक हम आपको एक ऑडिट दे देंगे ताकि आपको ये पता चले कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें कहां प्रॉब्लम है। क्या आपको स्ट्रैटेजी ठीक करने की जरूरत है या आपका एग्जीक्यूशन आपको ठीक करने की जरूरत है? सवाल है मैं इसके बारे में बात क्यों कर रहा हूं, यह बहुत जरूरी है आपको जानना। मैं मार्केट्स में 10 साल से हूं, आप ये जानते हैं, और 10 साल में मैंने काफी कुछ सीखा है, काफी गलतियां की है, बैक टू बैक गलतियों से सीखने की कोशिश की है। मेरा ये मानना है कि जो गलती आपको सिखा सकती है वो चीज कितनी भी किताबें आपको जल्दी नहीं सिखा सकती, इसलिए अपनी गलतियों से सीखिए। और 10 साल मार्केट में देने के बाद मुझे एक चीज समझा है कि जब भी लोग स्टार्ट करते हैं, चाहे मैं था या कोई भी था, लोग अक्सर एक ही गलती के आसपास घूम रहे होते हैं, एक साइकिल में घूम रहे होते हैं। हमें लगता है कि हमें अगर नॉलेज मिल जाएगा तो वही सब कुछ का सॉल्यूशन है और हम हर कुछ के पीछे भागते हैं, हर कुछ सीखना चाहते हैं और वो एक जगह तक सही भी है, ऐसा नहीं कि सीखना नहीं चाहिए। हम चार्ट सीखते हैं जो कि बहुत जरूरी है, हम किताबें पढ़ते हैं जो कि बहुत जरूरी है, और उसी के चीज में बहुत कुछ सीखना होता है। रिस्क मैनेजमेंट सीखना है, पोजीशन साइजिंग समझना है, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं वो समझना है, बहुत कुछ जानना समझना पड़ता है। और ये सब जानने समझने के बाद एक ऐसा पॉइंट आता है, उसके बाद आपको ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, उसके बाद आपको जरूरत है बेटर एग्जीक्यूशन की। मैं हमेशा कहता हूं कि आपको जो पैसा बनाने के लिए चाहिए उतना नॉलेज शायद आपके पास है, सवाल है क्या आप उसको सही से एग्जीक्यूट कर रहे हैं या नहीं। मैं ऐसे बहुतों को जानता हूं जिनके पास नॉलेज की कमी है, वो एक जगह है, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है, मैं ऐसे बहुतों को जानता हूं जिनके पास नॉलेज तो है, वो तब भी पैसा नहीं बना पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एग्जीक्यूशन सही नहीं करते, और यहीं पे सारी कहानी है। और मेरी अगर जर्नी जानिएगा तो मेरी जर्नी काफी लंबे टाइम तक ऐसी रही है कि मैं खुद से ही सीखने की कोशिश कर रहा था और एक काफी गलती करने के बाद समझ में यह आया कि मुझे ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं थी, मुझे बेटर एग्जीक्यूशन की जरूरत थी। और यही सेम चीज आज के डेट में मैं आपको बताना चाहता हूं, यही सेम चीज मैं अपने कम्युनिटी में लोगों को बताना चाहता हूं, उनको बताता हूं कि दोस्त आप ज्यादा नॉलेज के पीछे मत भागिए, आपको जो पैसा बनाने के लिए चाहिए वो ऑलरेडी आपके पास है। सवाल है जो है क्या आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या आप उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। नॉलेज होना और उस चीज को सही से यूज करना दोनों अलग अलग चीज है, हम अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं इसमें। और ये टॉपिक वो सब कुछ कनेक्ट कर देता है जो हमने आपको पढ़ाया है। हम इस चैनल पे काफी वीडियोज ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अगर आप जाके देखिएगा तो पिछले कुछ वीडियोज में हमने आपके सामने पोजीशन साइजिंग के बारे में बात की थी, फिर रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में बात किया, वीसीपी के बारे में बात किया, फेक ब्रेकआउट रियल ब्रेकआउट के बारे में बात किया, एंट्री बेहतर एग्जिट बेहतर के बारे में बात किया, स्टॉप लॉस के बारे में बेहतर बात किया, काफी कुछ हमने बात किया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। और अब मान लीजिए कि आपको ये सब कुछ अब पता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप बैक टू बैक गलती कर रहे हैं। कहीं पे आप पोजीशन साइजिंग ज्यादा बढ़ा दे रहे हैं, कहीं पे रैंडम ट्रेड्स ले रहे हैं, कहीं पर आप अच्छा बेस नहीं देख रहे हैं, कहीं पे आप एक्सटेंडेड ब्रेकआउट पे खरीद ले रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे अब नॉलेज का नहीं है, हम ऑलरेडी एनफ वीडियोज बना चुके हैं जिसको अगर आप अच्छे से देखकर सही से इंप्लीमेंट कीजिएगा तो आप एक बेहतर ट्रेडर बनने की तरफ बढ़ जाइएगा। लेकिन अगर आप उसको नहीं कीजिएगा तो फिर कितना भी आप पढ़ लीजिए सीख लीजिए उससे फर्क नहीं पड़ता है। इससे आपको क्या समझ में आता है कि नॉलेज तो अवेलेबल है,
लेकिन जो प्रॉब्लम वो आपके एग्जीक्यूशन में है, वहीं पे आप फेल कर रहे हैं। आज के वीडियो में उसी के बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। बहुत कम लोग इस टॉपिक पे बात करते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी हॉपिंग लूप, मतलब बैक टू बैक स्ट्रैटेजी पे दौड़ना। ये जो पूरी साइकिल है ये काफी कॉमन है नए लोगों में, और अगर आपने ये चीज किया तो आप बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कोई भी ट्रेडर जब नया आता है तो पहले एक स्ट्रैटेजी सीखता है और उसको लगता है कि ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, फिर वो जाता है, ट्राई करता है, उससे एक दो स्टॉप लॉस हिट होते हैं, फिर वो क्या करता है, वो अपनी गलतियों पे काम नहीं करता, वो दूसरे स्ट्रैटेजी की तरफ भागता है, फिर तीसरे, फिर चौथे, एक दो स्ट्रैटेजी को हल्का सा और यूज करता है, लेकिन फिर एक रैंडम वीडियो या रैंडम पोस्ट किसी का देख लेता है और उसको लगता है कि अच्छा ये ज्यादा बढ़िया है, और फिर वो वहां चला जाता है। और यही चीज वो करता रहता है। किसी एक स्ट्रैटेजी पे पर्टिकुलरली वो इनफ टाइम नहीं देता, किसी एक स्ट्रैटेजी को रुक के वो अच्छे से प्रोज एंड कॉन्स नहीं समझता है, किसी एक स्ट्रैटेजी पे वो अच्छे से मेहनत नहीं करता है, और इसी को हम बोलते हैं स्ट्रैटेजी हॉपिंग। मतलब आप बस दौड़ भाग रहे हैं। मेरा एक भरोसा मानिए, मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आपको ये जानना है कि कोई बंदा सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं है या स्ट्रगल क्यों कर रहा है, तो एक कॉमन ट्रेड ढूंढ लीजिए। क्या वो बंदा बैक टू बैक नए स्ट्रैटेजी के पीछे भाग रहा है या नहीं? अगर हाँ, इसका मतलब है कि वो ट्रेडर स्ट्रगल कर रहा है। जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर आपको मिलेंगे या जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर आपको मिलेंगे, वो स्ट्रैटेजी के पीछे नहीं भाग रहे हैं। उनको जो आता है उसी को वो और बेहतर करने पे लगे हुए हैं। आप मेरे अगर 2021 के चार्ट्स को जाके देखिएगा तो वो आज भी आपको वैसे ही दिखेंगे जो 2026 के चार्ट्स आपको दिख रहे हैं। कुछ भी ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। 5 साल का डेटा पॉइंट दे रहा हूं आपको। सो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो बहुत ज्यादा रैंडम स्ट्रैटेजी के पीछे नहीं भागते हैं। जो उनको आता है उसी को वो अच्छे से यूज करने के लिए सोचते हैं, उसी पे कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, उसी पर वो प्रोज एंड कॉन्स जानते हैं। इनफैक्ट मैं ये बात अपने कम्युनिटी में अक्सर लोगों को कहता हूं कि हर एक स्ट्रैटेजी का जो भी आप अच्छे से यूज करते हैं उसका प्रोज एंड कॉन्स आपको पता होना चाहिए। प्रॉब्लम पता है क्या है? आप जो भी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे होंगे उसका प्रोज तो आपको पता है, कॉन्स नहीं पता है। और जब तक कॉन्स नहीं पता है फिर आप उसको कैसे बुरे टाइम में यूज कीजिएगा, वहीं पे दिक्कत है। और उसके बाद जब वो ये सब कुछ नहीं करते हैं और फिर जैसे ही एक बुरा मार्केट आता है, 3 4 5 स्टॉप लॉस हिट होता है, वो स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंस खोने लग जाता है। बिकॉज कॉन्फिडेंस तो कभी बना ही नहीं था ना। कभी भी उन्होंने अच्छे से पेपर बैक टेस्टिंग नहीं किया, पेपर ट्रेड नहीं किया, रियल मार्केट में ट्रेड नहीं किया, ट्रेडिंग एक्सपेक्टेंसी नहीं निकाली, लॉन्ग टर्म वैल्यू नहीं देखा, तो कहां से कॉन्फिडेंस आएगा? आपको आ ही नहीं सकता है कॉन्फिडेंस। और इसी के चक्कर में बैक टू बैक नए स्ट्रैटेजी पे घूमते रहते हैं और बहुत लंबे टाइम तक ये चीज चलता रहता है। यही अपने में एक साइकिल है। अगर आप इस साइकिल से चल रहे हैं दोस्त, आप रुक जाइए। आपको कोई एक या दो स्ट्रैटेजी पे रुकना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा, उसी को अच्छे से सीखनी पड़ेगी, उसी पे अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप ये चीज करते रहिएगा और सोचिएगा कि आप लंबे टाइम में पैसा बना ले, वो नहीं होना है। अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स की। प्रॉब्लम नंबर 1, आप एक्चुअली अपने स्ट्रैटेजी को सही से फॉलो नहीं करते हैं। ये एग्जैक्टली मैं आपको पहले बता रहा था। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम आप मोस्ट ऑफ द लोगों में देखिएगा कि वो बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। एक जो ट्रेडर होता है वो बोल तो रहा है कुछ और कि मुझे ये करना है, लेकिन जैसे ही बात ट्रेडिंग पे आती है करता कुछ और है। उसने अपना एक रूल बनाया होता है कि ब्रेकआउट के बाद एंट्री लूंगा, लेकिन एक्चुअल ट्रेड कब लेता है? वो अपने दिमाग में सोचता है कि ब्रेकआउट होने वाला है, उससे पहले ही आके एंट्री ले लेता हो, क्योंकि अगर ब्रेकआउट होगी तो एंट्री लेट हो जाएगा, इसलिए पहले वो ले लेता है। होता क्या है, यहाँ अपने रूल को ब्रेक कर दिया। एक तो यहाँ पे उसने रूल ब्रेक किया। दूसरा, मान लीजिए आपको अपना रिस्क मैक्सिमम 1% लेना है, लेकिन फिर आपको ये फील होगा कि ना ना यार ये तो बहुत अच्छा दिख रहा है, इसमें और रिस्क ले लेते हैं। फिर सडनली आप अपने रिस्क को बढ़ा देते हो, ये भी रूल ब्रेक हो गया। सो ऐसे बैक टू बैक रूल ब्रेक होते हैं। स्टॉप लॉस की बारी आया, स्टॉप लॉस को वाइडन कर दिया। तो जब आप अपनी एक स्ट्रैटेजी को ही ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर एग्जिट्स, प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर पोजीशन साइजिंग, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? फिर तो वो बैक टू बैक दिक्कत होंगी ही, फिर बैक टू बैक आप गलती करोगे ही और इसी में आप पैसे हारोगे। और जब आप इसमें पैसा हारोगे तो आप बोलोगे कि नहीं यार मेरी स्ट्रैटेजी सही काम नहीं कर रही है, मुझे दूसरे स्ट्रैटेजी की जरूरत है। नहीं दोस्त, आपको अपनी स्ट्रैटेजी को सही तरीके से फॉलो करने की जरूरत है। और यही चीज हम अपने कम्युनिटी में गाइड करते हैं लोगों को, यही चीज वहां पे हम हैंड होल्ड करते हैं। कोई भी थियोरी किताबें, कोई भी थियोरी नॉलेज, कोई भी प्रैक्टिकल चीजें आपको हैंड होल्ड नहीं कर सकती है। आपके चार्ट्स में गलतियां क्या है ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको कौन बताएगा? उसके लिए आपको लोगों की मदद चाहिए होती है। जरूरी नहीं कि आप मेरे से सीखिए, किसी से भी सीखिए, लेकिन वैसे इंसान से सीखिए जो जेन्युइनली आपको मदद करना चाहता है। वैसे इंसान से सीखिए जो जेन्युइनली आपको हेल्प करना चाहता है। वैसे इंसान से सीखिए जो जेन्युइनली आपके डाउट को सॉल्व करना चाहता है। तो ये रहा
प्रॉब्लम नंबर 1 जो मैंने बताया कि आपने स्ट्रैटेजी को अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे। प्रॉब्लम नंबर 2 जिसको हम बोलते हैं फोमो चेंजेस द होल एंट्री। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब होता यह है कि आप कोई स्टॉक में एंटर करने वाले हैं और वहां पे आप देख रहे हैं कि भाई कुछ बेहतर बनने वाला है, अच्छा बेस बन रहा है। आपको लगता है कि नहीं यार, मैं अगर अभी एंट्री नहीं करूंगा, कल मार्केट ओपन होगा, गैप अप ओपन हो गया तो मेरी एंट्री मिस हो जाएगी, एंड डन। वहां पे आप गलती कर देते हैं। एक तरह का गलती ये हो गया। दूसरा, कोई स्टॉक ब्रेकआउट दे दिया, 6%, 8%, 10% का कैंडल है, आपको कोई रैंडम बंदा कहीं से बोल रहा है कि ये तो 20% चला जाएगा, आप फिर आके वहां पे बाई कर लेते हो जहां बाई नहीं करना था, जहां पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं था। यहां भी आप गलती कर रहे हैं। कोई स्टॉक नीचे गिर रहा है, आपको पता है कि आपको नीचे गिरने पर नहीं लेना है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार और कितना ही गिरेगा, मैं नीचे खरीद लेता हूं। एंड ये क्या होता है कि जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है ना, ये चीज बैक टू बैक आपसे गलती करवाती है। मैं ऐसे बहुत स्टॉक का आपको एग्जांपल दे सकता हूं जहां पे लोगों ने राइट एंट्री पे नहीं खरीदा है। जब स्टॉक बहुत ऊपर चला गया है, उनको लगता है कि इतना ऊपर आ गया है, और कोई रैंडम लोग उनको आसपास बोल रहे थे कि ये तो और ऊपर जाएगा, उसको जाकर खरीदते हैं। वो भी गलत एंट्री है। इसी को हम बोलते हैं फोमो, आपकी एंट्री को गलत करवा देता है। आपको इस चीज से दूर रहना है। मोस्ट ऑफ द लोग ब्रेकआउट्स को गलत तरीके से खेलते हैं और जब उनके स्टॉप लॉस बैक टू बैक हिट होते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट्स के लिए सिर्फ वो कैंडल देख रहे होते हैं, गलत कैंडल पे एंट्री करना, गलत बेस से निकले हुए कैंडल पे एंट्री करना, रिस्क रिवॉर्ड मेक श्योर नहीं करना, स्टॉप लॉस सही से नहीं लगाना। जब वो स्ट्रैटेजी उनके लिए फेल होता है तो बोलते हैं अरे यार ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी ही काम नहीं कर रहा है। दोस्त, अगर ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रहा है तो हमारे चार्ट ऑफ द वीक कैसे काम कर रहा है? हम कैसे 3.5 साल से पैसा बना रहे हैं पब्लिकली? ये भी नहीं कि हम ऐसे बातें कर रहे हैं, हम पब्लिकली पैसे बना रहे हैं दोस्त। आप जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा। सारा वीडियो आपके सामने, खुद जाके देखिए, खुद से क्रॉस चेक कीजिए। प्रॉब्लम नंबर 3, लॉस आते ही रूल्स को बदल देना। ये तो काफी कॉमन प्रॉब्लम है जो मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं। मतलब आपने सोचा था कि आप एक स्टॉक पे एंटर किए, मान लीजिए आप 500 रुपए पे एक स्टॉक को एंटर किए, आपका जो स्टॉप लॉस है 480 रुपीज का है, आपका रिस्क 1% का है, आपने लिया है कि पूरे पोर्टफोलियो पे मैं इतना हारूंगा। फिर होता यह है कि मार्केट थोड़ा नीचे चला जाता है। अब आप सोचते हैं कि नहीं यार, मैं आज स्टॉप लॉस नहीं लेता हूं, कल ले लूंगा, और फिर वो स्टॉक और नीचे चला जाता है, और फिर वो और नीचे चला जाता है, और ये चीज चलता रहता है। यहाँ पे आप अपने इमोशंस को बीच में ले आते हैं, अपने स्टॉप लॉस को वाइडन करते हैं, अपने रूल को ब्रेक करते हैं, और यही एक वजह है जिसके कारण मोस्ट ऑफ द लोग बहुत लंबा चौड़ा पैसा हारते हैं। यही एक वजह है जो मोस्ट ऑफ द लोगों को मार्केट से बाहर कर देता है। यही एक वजह है जिसके कारण मोर देन आपको भतरे लोग दिखेंगे जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं। क्यों? इमोशंस, स्टॉक को लेके बैठे रहना इस उम्मीद में कि कभी ना कभी तो ऊपर आएगा, और वो कभी आता नहीं है। आता भी है तो बहुत लंबे टाइम आता है, बाद आता है। उतने में या तो आपका पेशेंस खो जाता है, या तो आप मार्केट से इंटरेस्ट खो देते हैं, या बहुत कुछ है। हम हमेशा कहते हैं कि आपको अपने रूल को फॉलो करना चाहिए, लेकिन ये बोलना आसान है। मोस्ट ऑफ द लोग यहीं पे गलती करते हैं। प्लस बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि जितना का पोजीशन साइजिंग उनको लेना चाहिए उससे ज़्यादा एग्रेसिव लेके चले जाते हैं, रिवेंज ट्रेड करते हैं, और उसमें उनके इमोशंस और ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। बिकॉज इनिशियल रिस्क उनका 1% था रूल के हिसाब से, लेकिन उसको फॉलो नहीं करते, 2.5-3% का रिस्क लेने लग जाते हैं, 4% का रिस्क लेने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जल्दी प्रॉफिट चाहिए, और इसके चक्कर में क्या होता है, इसके चक्कर में स्टॉक जैसे ही नीचे आता है वो स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करते, और फिर क्या था, उसके बाद तो कहानी अलग ही चालू हो जाती है। प्रॉब्लम नंबर 4, आप एक ऐसे गेम से सर्टेनिटी चाह रहे हैं जो प्रोबेबिलिटी वाला गेम है। मतलब मार्केट्स में आप उम्मीद करके बैठ रहे हैं कि इतना तो होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। मार्केट्स एक प्रोबेबिलिटी वाला गेम है, और जब मैं प्रोबेबिलिटी वाला गेम है मतलब है कि यहाँ पे देयर इज नथिंग कॉल्ड सर्टेनिटी। यहाँ पे सर्टेनिटी जैसी कुछ भी नहीं है। अगर आप कुछ सर्टेनिटी सोच रहे हैं, आप गलत सोच रहे हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये काफी डीपर है, बहुत लोग ये गलती करते हैं। मान लीजिए कि आपकी स्ट्रैटेजी जेन्युइनली प्रॉफिटेबल है, विन रेट उसकी 45% है, एवरेज विन रेट जो है सफिशिएंटली लार्ज है, मतलब जो चलता है तो अच्छा खासा चलता है, पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी भी है। क्या होता है हमने बता रखा है वीडियो में ऑलरेडी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप ओवरऑल 100 ट्रेड लीजिएगा तो 45 ट्रेड आपके फेवर में काम करेगा, क्योंकि विन रेट आपका 45% है, और आप ओवरऑल ज्यादा पैसा बना लीजिएगा। मतलब तो यही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेड नंबर 17 प्रॉफिटेबल होगा, ट्रेड नंबर 18 प्रॉफिटेबल होगा, ट्रेड नंबर 19 प्रॉफिटेबल होगा। ये नहीं है। आप हर एक ट्रेड पे मत जाइए, ओवरऑल ट्रेड को देखिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपको बैक टू बैक 5 लॉसेस मिले, ऐसा भी हो सकता है कि आपको बैक टू बैक 5 प्रॉफिट मिले।
कुछ भी हो सकता है, आपको उसके लिए तैयार रहना है। लेकिन जो हमारा दिमाग है वो इस चीज को नहीं मानता। उसको जैसे ही एक लॉस होता है बोलता है ठीक है, दूसरा लॉस होता है बोलता है ठीक है, तीसरा लॉस होता है फिर वो अपना कॉन्फिडेंस जोड़ने लग जाता है, और चौथे लॉस के बाद वो बोलता है कि नहीं यार ये स्ट्रैटेजी ही काम नहीं कर रही, और फिर आप दूसरे स्ट्रैटेजी के पीछे भागने लग जाते हैं। यहीं पे आपने रूल चेंज करते हैं और फिर वो सारा चीज कुछ और जगह पे चला जाता है। आप ये भूल जाते हैं कि ये भी हो सकता है कि बैक टू बैक 5 स्टॉप लॉस हो, छठा प्रॉफिट होगा, 7वां प्रॉफिट होगा, उसके बाद बैक टू बैक हिट हो सकता है। लेकिन उतना तो आप करते ही नहीं है ना, क्योंकि आपने तो भरोसा खो दिया है, आपने तो कॉन्फिडेंस खो दिया है, आप दूसरे स्ट्रैटेजी के पीछे भागने लग गए। तो ये प्रॉब्लम है। देयर इज नथिंग कॉल्ड सर्टेनिटी दोस्त, यहाँ पे कुछ भी सर्टेनिटी नहीं है, यहाँ पे सब कुछ प्रोबेबिलिटी है। इसलिए लॉसेस से डरना नहीं है, ना ही प्रॉफिट पे ज्यादा खुश होनी है, अपने रूल्स को फॉलो करने हैं। प्रॉब्लम नंबर 5, प्रॉफिट आपके बिहेवियर को बदल देता है। ये बहुत जरूरी चीज है। मैं वैसे लोगों को जानता हूं, समझता हूं, देखा है, इनफैक्ट मैंने खुद भी गलतियां की है कि जब आप थोड़ा सा प्रॉफिट बना लेते हैं आपको लगता है कि आप खुदा सा हो गए हैं भगवान हो गए, आप ही को सब कुछ पता है। हम क्या है कि हम साइकोलॉजी को सिर्फ लॉसेस से एसोसिएट करते हैं, ऐसा नहीं है। साइकोलॉजी प्रॉफिट से भी एसोसिएट होती है। प्रॉफिट्स भी आपके सही सोच को डैमेज कर सकता है। जैसे ही आप 2 या 3 या 4 बैक टू बैक अच्छा ट्रेड आपके फेवर में आता है, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाती है और आप अगले ट्रेड में ज्यादा पोजीशन लेने का सोचते हैं, आप ज्यादा रिस्क लेने का सोचते हैं, आप रूल को ठीक से फॉलो नहीं करना चाहते फिर, क्योंकि आपको लगता है कि अरे इतना तो सही चला गया है, आगे भी चला जाएगा। तो जो नॉर्मल रूल है उसको आप फॉलो करना बंद कर देते हैं। और अगर चौथा ट्रेड बढ़िया चला गया तो आपका कॉन्फिडेंस अब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, 5वां ट्रेड में आप और हैवी पोजीशन लेते हैं, और इसी में एक ऐसी गलती आप करते हैं जो आपको बड़ा नुकसान दे देता है, और फिर यही एक बड़ा लॉस आपके पूरे कॉन्फिडेंस को डैमेज करने लग जाता है, और फिर आप बैक टू बैक गलतियां करते हैं। हुआ क्या है सारे चीज में, पहला ट्रेड में आपने रूल फॉलो किया, दूसरे में फॉलो किया, तीसरे से आपने कम करना चालू किया, चौथे में आपने रूल फॉलो नहीं किया, 5वें में नहीं किया, और फिर ये कहानी हो गई। इसीलिए जो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स भी होते हैं ये भी आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं, इसका भी आपको टेक केयर करना है, इसका भी आपको दिमाग ध्यान रखना है। बैड प्रोसेस प्लस गुड का आउटकम इज स्टिल अ बैड प्रोसेस। आपने प्रोसेस फॉलो किया लेकिन आउटकम अच्छा था, लेकिन तब भी वो बैड प्रोसेस ही है। और गुड प्रोसेस प्लस बैड आउटकम इज स्टिल अ गुड प्रोसेस। मतलब अच्छा प्रोसेस था, आउटकम भले ही गलत हुआ, लेकिन प्रोसेस अभी भी सही है, क्योंकि आपने सही चीज किया है। सही चीज करने पर स्टॉप लॉस हिट हो कोई दिक्कत नहीं है, गलत करने पे अगर प्रॉफिट हो रहा है दिक्कत है, क्योंकि आपकी जो माइंड है वो मान रही कि ना गलत करके भी पैसा बनता है। प्रॉब्लम नंबर 6, आप अपने विनर्स को इसलिए काट देते हैं क्योंकि आपको लगता है कि यार बहुत पैसा हो गया है राइट। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं यू कट योर विनर्स बिकॉज प्रॉफिट फील्स फ्रेजाइल। आपको लगता है कि प्रॉफिट मेरा बहुत खत्म हो जाएगा, गिर जाएगा, कम हो जाएगा, और तुरंत आप प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। आप डरते हैं अपने प्रॉफिट खोने से, और ये भी एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है जो मोस्ट ऑफ द लोग इसके बारे में बात नहीं करते। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके साथ बहुत लोग गुजरते हैं, वो अपने विनिंग ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाते। जैसे ही आपका स्टॉक 6-7% प्रॉफिट में चला जाता है, अज्यूम कर लीजिए 15,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, आपका दिमाग आपको बोलता है कि भाई प्रॉफिट बुक कर लो यार, बहुत ज्यादा पैसा हो गया, नीचे चला जाएगा तो क्या होगा, और दिमाग बोलता है कि भाई ट्रेड से एग्जिट हो जाओ, और हम एक विनिंग ट्रेड से एग्जिट हो जाते हैं। लूजिंग ट्रेड में एग्जैक्टली उल्टा हम करते हैं। 15,000 का लॉस है, हम सोचते हैं नहीं यार रुक जाते हैं, क्यों, क्या पता बाउंस कर जाएगा, और वो लॉस फिर धीरे धीरे बड़ा होने लग जाता है। आपने एक चीज नोटिस किया, लॉस में उम्मीद आ जाती है, होप जिसको हम बोलते हैं, प्रॉफिट में डर आ जाता है, फियर। उल्टा होना है दोस्त राइट। आपको ये उल्टा करना है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है आपको उस तरीके से बनाना पड़ेगा कि लंबे टाइम में जो बिग विनर्स है वो आपको ज्यादा पैसा बना के दे दे। हम एग्जैक्टली वही चीज करते हैं। हमारे कम्युनिटी में कोई भी बंदा जो आपको मिलेगा, अगर आप उससे बात कीजिएगा तो आपको एग्जैक्टली यही बताएगा कि हम एग्जैक्टली यही मेथड फॉलो करते हैं। हम ये मानते हैं कि कुछ अच्छे ट्रेड्स हमें ज्यादा पैसा बना के दे देंगे, हमें हर एक ट्रेड पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 7, आप अपने स्टॉप लॉस को मूव करते हैं बिकॉज आपको लॉस लेने से चोट लगता है, दर्द होता है। देखिए दोस्त, ये एक ऐसी चीज है जिसके कारण बहुत सारे लोग मार्केट से बाहर हो चुके हैं। ये एक ऐसी चीज है जिसके कारण आज भी आप पुराने स्टॉक्स को लेके बैठे होंगे। ये एक ऐसी चीज है जहां पर आप अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते। इस टॉपिक में मैं जितना भी बात करूं वो कम होगा। मैंने पहले भी बात किया है, जब मैं लॉसेस वाइडन करने की बात बता रहा था वहां पे मैंने इसके बारे में बात की है, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं बात करूंगा। मैं आपको इतना ही समझा रहा हूं कि हम ना अपने गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं एज ए ह्यूमन। आप बहुत सारे लोगों में ये नेचर नहीं होता है। वो कहते हैं ना कि हम इंसान बहुत खुदगर्ज होते हैं, हम जिसको पसंद करते हैं उसकी सारी कमियां भूल जाते हैं, और हम जिसको नापसंद करते हैं उसकी सारी अच्छाइयां भूल जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
मोस्ट ऑफ द लोग खुद का फीडबैक लेना नहीं चाहते हैं, आप अपनी गलतियों पे काम नहीं करना चाहते, हम अपने गलतियों को देखना नहीं चाहते, और यहीं पे वो प्रॉब्लम है। एज ए ट्रेडर आपको इन चीज़ों पे काम करनी पड़ेगी, तभी आप बेहतर होइएगा। अगर आप इन चीज़ों पे काम नहीं कीजिएगा, आप कभी बेहतर नहीं होइएगा। हम क्या करते हैं, जैसे ही ट्रेड हमारे कोई अगेंस्ट में चला जाता है, हम सोचते हैं कि यार मेरे खिलाफ कैसे जा सकता है, और फिर हो गया, फिर आपने लॉसेस को बढ़ा लेते हैं। हम अपने लॉसेस को पर्सनल लड़ाई ले लेते हैं, वो नहीं करते हैं। जब तक आपने लॉसेस को पर्सनल लड़ाई लेके चलिएगा तब तक दिक्कत है, ये मत कीजिए, ठीक है। हम रॉन्ग प्रूव नहीं होना चाहते, कोई हमें प्रूव करता है तो बहुत लोग गुस्सा भी आता है। आप देखिए अपने आसपास, शायद हो सकता है आपका भी नेचर हो, नहीं होना चाहिए। यू शुड बी ओपन फॉर फीडबैक्स, यू शुड बी ओपन फॉर दिस थिंग आउट देयर, कि लोग अगर आपको बता रहा है कि भाई गलती कर रहे हो, आप उस पर काम करो। अगर आप अपनी ये आदत बना लोगे तो आप मार्केट में भी ये चीज़ इंप्रूव कर लोगे, नहीं तो पर्सनल लाइफ भी ऐसे तैसे करवाओगे और मार्केट में तो करवा ही रहे हो, सिंपल है। प्रॉब्लम नंबर 8, आपका ओवर ट्रेडिंग आपको काफ़ी काम जैसा लगता है। हम बैक टू बैक ये गलती करते हैं कि हम खाली नहीं बैठना चाहते हैं, हम बैक टू बैक ट्रेड्स लेना चाहते हैं। 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, 4 ट्रेड, हम बैक टू बैक ट्रेड्स ले रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हम सही चीज़ कर रहे हैं, हमें लगता है कि ना ज़्यादा ट्रेड लेंगे तो ज़्यादा पैसा बनेगा। ऐसा नहीं है, ये उल्टा होता है। मैं से बहुतों को जानता हूं जो बहुत ज़्यादा ट्रेड लिए हैं, बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज दे देते हैं, जबकि बहुत कम ट्रेड लेके भी पैसा बनाया जा सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक ट्रेड जो आप ले रहे हैं वो एक वजह के लिए आप ले रहे हैं। अगर आप एक वजह के लिए ट्रेड नहीं लीजिएगा तो दोस्त फिर यही होगा कि आप लंबे टाइम में पैसा हारिएगा। ये भी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसपे मोस्ट ऑफ द लोग काम नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं। ओवर ट्रेडिंग का मतलब है बहुत ज़्यादा ट्रेड करना, जितनी ज़रूरत भी नहीं है उससे ज़्यादा ट्रेड करना। तो आप ये गलती मत कीजिए। अगर आप करते रहिएगा तो फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ओवर ट्रेडिंग इज ए कर्स दोस्त, श्राप है वो अपने में। आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको इंट्राडे भी करना है, स्विंग भी करनी है, पोजिशनल भी करनी है, ऑप्शंस भी करना है, फ्यूचर्स भी करना है। करते रहिए, क्या फर्क पड़ता है, अल्टीमेटली तो आप पैसा ही हारिएगा, सिंपल है। इसके बाद एक चीज है जिसको हम बोलते हैं द इन्फॉर्मेशन एडिक्शन। सोशल मीडिया की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम उस पर रहना चाहते हैं और हर एक इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं। आज के डेट में इन्फॉर्मेशन बहुत आसान हो गया है, हर एक इन्फॉर्मेशन पे आपको रिएक्ट करना है। दुनिया में क्या हुआ, ट्रम्प साहब ने क्या बोला, मोदी जी ने क्या बोला, किस कंपनी ने क्या बोला, कौन सा न्यूज है, हमको हर कुछ जानना। एज ए ट्रेडर आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए ये सब जानने की जरूरत नहीं है। आपको पता है क्या, हम अपने कम्युनिटी में एक रूल फॉलो करते हैं, कोई भी इंसान कोई न्यूज़ शेयर नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज आपका फोकस उस पर नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे जो लोग हैं, हमारे कम्युनिटी में लोग हैं, उनका फोकस उनके प्रोसेस पे होना चाहिए। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी आज के डेट में कर्स है। पहले के टाइम पे लोगों के पास इन्फॉर्मेशन कम था बिकॉज टेक्नोलॉजी उस जगह पे नहीं थी। आज के डेट में इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, तो जितनी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है ना, उसको ढूंढना बहुत मुश्किल सा चीज़ है। बहुत कम ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसको ज़रूरत आपको है, जिससे आप सही में जेन्युइनली कुछ आपको फ़र्क पड़ने वाला है। मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन से आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसीलिए इस इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल कीजिए दोस्त। ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन है और हमें लगता है कि जितना ज़्यादा हम इन्फॉर्मेशन जानेंगे उतना ज़्यादा हमें कुछ बेहतर होगा। ऐसा नहीं होना है, ये चीज़ जानिए और समझिए। सो अब आते हैं, ये सारी बात हमने बात कर लिया, तो अब हम बात करते हैं कि तो स्ट्रैटेजी कब एक्चुअल में प्रॉब्लम है, ये बहुत जरूरी जानना है। अब ये चीज आपको पता होना चाहिए कि मैं आपको कहीं नहीं कह रहा हूं कि स्ट्रैटेजी प्रॉब्लम नहीं है, ऑफ कोर्स होती है। अगर स्ट्रैटेजी प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं है तो पक्का होगी, प्रॉब्लम होगी होगी वो। अगर आपने उसका अच्छे से बैक टेस्ट नहीं किया है, आपने उसको अच्छे से प्रोज एंड कॉन्स उसका नहीं देखा, तो बिल्कुल प्रॉब्लम है दोस्त। हर एक स्ट्रैटेजी के पीछे आपको जाना है, देखना है, उसका प्रोज एंड कॉन्स जानना है, कब काम करता है नहीं करता है, कौन से मार्केट में काम करता है नहीं करता है, बैक टेस्टिंग करनी है, ट्रेडिंग एक्सपेक्टेंसी देखनी है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी की ट्रेडिंग एक्सपेक्टेंसी निगेटिव है, वो गलत स्ट्रैटेजी है, फिर आप गलत स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं। अगर उसका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, आप गलत स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं। और ऐसे टाइम में आपको बेहतर स्ट्रैटेजी जानना है। लेकिन अगर आपकी स्ट्रैटेजी बेहतर है, सब कुछ ठीक है, तो फिर आप रैंडम स्ट्रैटेजी के पीछे मत दौड़िए। फिर देखिए, स्ट्रैटेजी चेंज करने का भी ना एक लॉजिक होना चाहिए। अगर ट्रेडिंग एक्सपेक्टेंसी निगेटिव है, रूल्स डिफाइंड नहीं है, प्रोज एंड कॉन्स आपको नहीं पता है, तो चेंज करने। अगर रूल्स पता है, लंबे टाइम का डेटा पता है, बैक टेस्टिंग पता है, ट्रेडिंग एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव है, तो फिर आपको चेंज नहीं करना। तो आपको ये समझना है कि डेटा बेस्ड आप चेंज कर रहे हैं या इमोशन बेस्ड पे चेंज कर रहे हैं। अगर कोई स्ट्रैटेजी जेन्युइनली बहुत बुरा काम कर रहा है डेटा बेस्ड पे बेसिस पे, तो आपको चेंज करना। इमोशंस को मत लेके आइए कि पता चले चार्ट स्टॉप लॉस हिट हुआ, आप दूसरे स्ट्रैटेजी पे चलेगा, वो नहीं करना है। अब हम बात करते हैं 2 ऑडिट्स के बारे में। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2 सेपरेट ऑडिट चाहिए। पहला सिस्टम ऑडिट और दूसरा एग्जीक्यूशन ऑडिट। सिस्टम ऑडिट में क्या क्या होता है? सबसे पहला,
क्या स्ट्रैटेजी क्लियर रूल से डिफाइंड है कि नहीं, क्या सफिशिएंट हिस्टोरिकल चार्ट्स हैं, तीसरा क्या एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव है, चौथा क्या करंट मार्केट स्ट्रैटेजी को सुटेबल है। अब आते हैं दूसरा एग्जीक्यूशन ऑडिट पे। सबसे पहला, क्या एक्चुअल एंट्री रूल फॉलो हुआ है, दूसरा पोजीशन साइज करेक्ट थी, तीसरा स्टॉप लॉस फॉलो किया, चौथा एग्जिट रूल फॉलो किया, पांचवा फोमो एंट्री थी या नहीं, छठा रिवेंज ट्रेडिंग था या नहीं। अगर सिस्टम ऑडिट आपका पास है लेकिन एग्जीक्यूशन ऑडिट अगर आपका फेल है तो आपको नई स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपने एग्जीक्यूशन में गलत कर रहे हैं। लेकिन अगर सिस्टम ऑडिट ही खराब है इनफ डेटा के बाद, तब जाके आपको स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत है। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको देने जा रहा हूँ और ये मैं आप सबको बोलता हूँ, ये चीज मैं पैसे लेके लोगों को सिखाता हूँ, आपको फ्री में सिखा रहा हूँ, जिसको हम बोलते हैं द 20 ट्रेड चैलेंज। इनफैक्ट हम अपने कम्युनिटी में वो नंबर बना रखे हैं, बट आप अगर फॉलो करना चाहते हो तो आप ये कीजिए। द 20 ट्रेड चैलेंज का मतलब है नेक्स्ट 20 ट्रेड्स एक डिफाइंड सेटअप एक्चुअल में चूज कीजिए, सेम एंट्री रूल्स, सेम एग्जिट रूल्स, सेम रिस्क मैनेजमेंट, सेम स्टॉप लॉस, स्ट्रक्चर का तरीका सेम होना चाहिए, सारा कुछ सेम तरीके से होना चाहिए। और फिर देखिए कि आपका ट्रेड कैसे काम करता है आपके लिए। एग्जिट का तरीका भी सेम होना चाहिए, स्टॉप लॉस का तरीका भी सेम होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट हर एक ट्रेड के लिए सेम होना चाहिए। और जब 20 ट्रेड पूरा हो जाए तब जाके ओवरऑल एनालिसिस कीजिए कि क्या कहानी है, क्या चला क्या नहीं चला, टोटल कहानी क्या थी, तब आपको एक डेटा मिलेगा। और 20 ट्रेड के बाद आप ये सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। स्कोर 1 स्ट्रैटेजी रिजल्ट, विन रेट, एवरेज विनर, एवरेज लूजर, एक्सपेक्टेंसी। स्कोर 2 एग्जीक्यूशन स्कोर, मतलब कितना बेहतर से आपने चीजों को एग्जीक्यूट किया है। आपको ये लिखना है कि 20 ट्रेड्स में एग्जैक्टली कितने ट्रेड आपने अच्छे से फॉलो किया। और ध्यान रखिएगा आपको खुद से सच बोलना है, खुद से झूठ नहीं बोलना है, बिकॉज ये डेटा आप खुद के लिए बना रहे हैं, दूसरे के लिए नहीं बना रहे। हम आते हैं, जब आप ये चीज कर लेते हैं इसके बाद 5 ऐसे क्वेश्चन बिफोर यू चेंज स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी चेंज करने से पहले 5 ऐसे सवाल जो आपको पूछने की जरूरत है। सवाल नंबर 1, क्या मैंने इस स्ट्रैटेजी को इनफ डेटा पे लिया है, इनफ कंपेयर किया है, सही चीजों को लेके इनफ ट्रेड्स लिए हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, क्या मैंने एक्चुअल रूल्स को कंसिस्टेंटली फॉलो किए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्या लॉस जो हुए हैं वो स्ट्रैटेजी की वजह से आए हैं या आपके एग्जीक्यूशन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 4, क्या स्ट्रैटेजी की एक्सपेक्टेंसी जनरली नेगेटिव है या आपके गलती कारण नेगेटिव हो रही है। क्वेश्चन नंबर 5, अगर आप स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं तो क्या आपका फोमो, बैक टू बैक रूल्स ब्रेक करना, क्या ओवर ट्रेडिंग, ये सब चेंज होगा। चांसेस आर वेरी हाई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि आप रैंडम ऐसे ही मत दौड़िए। और अगर आप ये चीज पहले से ठीक कर रहे हैं तो फिर आप जाके सोच सकते हैं। अब हम बात करते हैं द रियल ट्रेडर डेवलपमेंट लूप। एक ऐसा लूप है जो एक रियल ट्रेडर डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है, इसलिए आप जान जाइए। हेल्दी ट्रेडर डेवलपमेंट लूप यही है जो आपके सामने आपको दिख रहा है। सबसे पहले आपको सीखने हैं, लर्न। दूसरा है रूल्स डिफाइन कीजिए। तीसरा है एग्जीक्यूट कीजिए। चौथा है रिकॉर्ड कीजिए, मतलब बैक टू बैक ट्रेड्स लीजिए, उसको रिकॉर्ड कीजिए। पांचवा है रिव्यू, छठा है इंप्रूव, सातवां है रिपीट। क्या नहीं करने हैं, लर्न, सीखना है, ये करने हैं, लेकिन क्या नहीं करना है आपको लूप बता दे रहा हूं। लर्न, ट्रेड, लूज, पैनिक, चेंज, अगेन लर्न, ये चीज नहीं करनी है आपको। प्रोफेशनल इंप्रूवमेंट आपको बोरिंग लग सकता है बिकॉज ब्रेक थ्रू हर दिन नहीं आते हैं। मोस्टली स्मॉल इंप्रूवमेंट ही एक्यूमुलेट होते हैं। एंट्री थोड़ी बेहतर होती है, पोजीशन साइजिंग थोड़ा बेहतर होता है, एक रिवेंज ट्रेड आप शुरू में अवॉइड करते हैं, फिर एक एक बढ़ता जाता है, वैसे आपको करनी पड़ती है। और इवेंचुअली यही स्लो बट श्योरली, जो हम बोलते हैं स्लोली बट श्योरली, यही चीज लंबे टाइम में जाके काम करता है। कुछ भी एक दिन में नहीं होता, ना आप एक दिन में एक्सपर्ट बनते हैं, ना ही आप एक दिन में हीरो बनते हैं, ना ही आप कुछ भी होते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ 1 गुड ट्रेड मतलब एक अच्छा ट्रेड। जब आप ये सोच के कीजिएगा 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 कीजिएगा, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल बाद आप एक बेहतर ट्रेडर बन जाते हैं और आप पैसा बनाने लग जाते हैं। आखिरी मैसेज, इससे पहले कि मैं इस वीडियो को खत्म करूं, और ध्यान से सुन लीजिएगा ये चीज। अगर आपको इस पूरे वीडियो से अगर सिर्फ एक थॉट लेके जाना है तो आप ये थॉट लेके जाओ। वो थॉट ये है कि हर लॉस के बाद स्ट्रैटेजी मत बदलिए। पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि लॉस सिस्टम में है या लॉस आपके प्रॉब्लम के कारण हो रहा है। मार्केट में स्ट्रैटेजी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या आप सही से डिफाइन कर पा रहे हैं या नहीं। नॉलेज इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त। पढ़िए, सही चीज को सीखिए। टेक्निकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सही से चीजों को एग्जीक्यूट करें। अगर आप सही से ज्यादा एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। फिर कितना भी आप सीख लीजिए, आप बैक टू बैक वही गलती कीजिएगा। वो कहते हैं ना, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट्स बाय डूइंग द सेम थिंग। आप सेम चीज करके कुछ बेहतर उम्मीद नहीं कर सकते, रिजल्ट बेहतर उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो यही है टोटल इस कहानी, इस वीडियो को लेके। और ये टॉपिक मोस्टली साइकोलॉजिकल वीडियो है, जो कि बहुत लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं। हम अपने कम्युनिटी में ये चीज़ सिखाते हैं, तो हमने सोचा आपको भी सिखा दे, क्योंकि हमने काफ़ी कुछ पढ़ा दिया था। तो उसके बाद एक साइकोलॉजी वीडियो बहुत ज़रूरी थी। इसका अगला वीडियो जो आएगा वो ट्रेडिंग जर्नल मास्टर क्लास पे होगा, जो कि स्विंग ट्रेडिंग ब्लूप्रिंट का अगला वीडियो है।
तो यही है टोटल कहानी दोस्त। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। शुभ रात्रि, चीयर्स।